तेरे बच्चे का नाम लेंगे, घर वापस चली जा, मेरी बात पे विश्वास कर ले, एक बार तो मान जा। अगर तेरे लड़का ना हो तो ना हम कहीं गए हैं और ना ये कुआ कहीं गया है, फिर लौट आना, कूद जाना, मर जाना, लेकिन मेरी बात मान ले। चली आई महात्मा की बात मान करके घर पे। अब घर में आकर के टूटी सी चारपाई पे लेट तो गई है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा, कौन सा वो दिन होगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सा वो समय आएगा जब महात्मा की कई हुई बात सच होगी? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट गई, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आ रही है बड़ी रानी को। बड़े दिन में विचार आ रहे, मन में सोच रही है पड़ी पड़ी। अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद नहीं आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए, रात भर नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई, रे घड़ी वो किस दिन आवेगी जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भर जाएगी। रे वो कब लला हमारो है और नई बातन में आंगन में भो घुरारो है। रे वो कब कुमारा हमारो है। अब लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। कोई महात्मा की बातें पूरी रात मन में आती नहीं। सुबह जब होगा उठी और घर के काम में जाकर के लग गई। देखो, इधर बड़ी रानी काम में लगी है और उधर सुबह जब होगा तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली बाहर। सुबह ही सुबह महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन में चले। पूरे दिन शिकार में लगे रहे महाराज। ये शाम को जब घर वापस आए तो ये काफी लेट हो गए, इन्हें रात हो गई। तो क्या देखा है कि छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद हैं, तो दरवाजे पे खड़े होकर के उत्तानपाद किवाड़ खटखटाने लगे। रानी किवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तानपाद फिर आवाज लगाने लगे। सब लोग सो रहे हैं क्या? अरे दासियां भी सो गई क्या? अरे कब से चिल्ला रहा हूं, किवाड़ खोलो ना। अब किवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है आंगन में। अरे सुखनी सोई गई रानी, छोटी रानी गहरी नींद में सो गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तानपाद के दिल में आया, चलो अच्छा हुआ सोई गई। एक हमारी पत्नी और है और आज मौका भी बढ़िया है, चलो चलते हैं बड़ी के पास। तुम सो, खूब सो, और भगवान करे इतनी सो जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े, छोटी को छोड़ करके बड़ी के घर के लिए। ऐसा ही नहीं कि जब ध्यान बड़ी को आओ है, घोड़ा लौटाओ है। सोए जा, जीवन भर के लिए सोए जा तो बीमारी तो कट जाएगी। अब घर से चले बड़ी के पास। जब ध्यान बड़ी को आओ है, घोड़ा लौटाओ है। जब
घर के लिए छोटी को घर छोड़ करके निकल गए बड़ी के पास। पहुंच गए खेतों में। जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज आप और आप हमारे घर में, वो इतनी रात को कहां से आना हुआ? उत्तान पाद बोले शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, मन में सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली प्रभु आप भूखे भी होंगे, देखो जौ की रोटी रखी है, वह जौ की रोटी नमक के साथ खाते हैं और अपनी बड़ी रानी से कहते हैं कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, तुमने अपने जीवन में अपने हाथ से ही जहर घोल लिया। तो बड़ी रानी बोली महाराज तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे पत्नी को चाहिए क्या, जिसका पति सुखी है तो पत्नी उसी में सुखी है, और तुम तो सुखी हो ही ना, और जब आप सुखी हो तो हमें काय का कष्ट, हम भी सुखी हैं। और ये बात भी सच है। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जा। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था कि नारे बही जो पिया मन भाए, नारे बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। देखो पंचवटी पे उपदेश देते समय अनसुईया ने सीता से ये तो कहा था, बेटी सीता सुनो, ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र हुआ करती है। एक पति की सेवा करना भव सागर से पार उतरने का एक दरिया बताया। और एक बात कही थी सीता से अनसुईया ने, सुनिए बेटी, हर स्त्री को शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कहा था अनसुईया ने, सीता जी सुनो, हर स्त्री का ये धर्म है, ना इच्छा से चाल चले कोई और बैठी रहे, अनुपति के लिए पत्नी होती, पत्नी होती, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। बोले पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पूरी रात बड़ी के घर रुके महाराज। सुबह जब हुआ है तो छोटी के घर के लिए चले। देवर्षि नारद की बात सच वही, बड़ी रानी गर्भ धारण करती और इधर बड़ी ने गर्भ धारण किया। सुबह हुआ तो छोटी के घर चले, अंधेरी में निकले गए, कहीं जगह ना गई हो। चले क्या देखा है कि छोटी नानी के महल के केवाड़ खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे ही खड़ी है, दो हाथ करिया पे रखी भाई। और जो दूर से आत वो देखो तो रास्ता में घेर रहे, इधर आ, इधर आ, कहां रहे? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटें बदलते रहे, और तुम कहां रहे? अब बोल ही नहीं रहे, डर की वजह से चुपचाप खड़े। उत्तान पाद से फिर चिल्लाने लगी, मौन के खड़े हो हैं? हमने क्या कहा? तो पूरी रात में रहेगा? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहां रहे हैं। और बोली तुम राती साथी घर रहे,
और जानी मिल ले रही धमकाई, और बाद न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे हम उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए काहे को? जब घर की नारी सतरानी है, सोई बहु पेट में पानी है। जब घर की नारी सतरानी है, सोई बहु पेट में पानी है। छोटी ने उत्तर दिया, उस दिन हमसे ये कह रहे थे मुझसे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए खाए को? मैंने क्या कहा? तो पूरी रात रहेगा? तान पाद चिल्लाने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, और अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर उसे जिंदा काहे को छोड़िए? जब देखो तब उसी की बात करती है, जब देखो तो उसी की बात आती है। अरे ये तलवार ले, उसे मार के नहीं जाती? छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम वहां नहीं गए, हमने समझा के वहीं चले गए, जाना भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो। अब रहने लगे घर में। अब इधर बड़ी रानी भी गर्भधारण करती हैं, कुछ दिनों के बाद छोटी भी गर्भधारण करती हैं, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया। बड़ी रानी ने जब गर्भधारण किया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी, और जब छोटी ने गर्भधारण किया, छोटी के पेट में बालक आया, तो चारपाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा। हजारों दासियां सेवा करने के लिए तैयार खड़ी, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है, और काऊ दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी दासी कोई दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। कितना फर्क आया दोनों में, देखिए। एक ने किया गर्भधारण तो उस दिन से पलंग न छोड़ा है, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए, उन बच्चों में भी अंतर हो गया। कितना? एक राजकुमार कहलाएंगे, पलना में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुबाइवे को पत्तों पर डाला जाता है। रानियों में अंतर था, लेकिन बच्चा हुए तो उनमें भी फर्क। बड़ी रानी के जब खेतों पे लड़का पैदा हुआ तो उसे कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजी लेकर के बधाई गाने के लिए पहुंचे गए। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण संस्कार हुआ। इधर बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, ध्रुव, और इधर ये छोटी का जो लड़का हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम, ध्रुव और उत्तम। अब दोनों बच्चा अपनी किस्मत के अनुसार आंगन में समझदार होने लगे, लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत है। ये दोनों बच्चा एक दूसरे को चाहते बहुत थे। एक दिन उत्तम ध्रुव के घर गया और ध्रुव से बोला, भैया ध्रुव, अकेले बने रहते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, चलो हमारे साथ आज हम लोग साथ साथ खेलेंगे। अब ध्रुव की कलाई पकड़ के उत्तम अपने साथ लेके चल दिया।
पूरे दिन दोनों बच्चा खेलते रहे। अब ये खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को एक साथ देखा तो बड़े मगन हुए, सोचने लगे परमात्मा तुम्हारी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या, जिस पिता की संतान सुखी है तो पिता उसी में सुखी है। और एक बात दिल में और आई, हम उत्तम को तो रोज गोद लेते, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बैठाएं। और उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बैठा लिया। अब दरबार में सब लोग बातें करने लगे, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो। जितना ही महाराज बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी को मानते हैं। और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते हैं, अलग अलग विचारों के होते हैं। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगला चूक तुहे नहीं, ओ बस गाय कहो चाहे रोए, ओ घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दोए। जो नीच होते जिन्हें कहते चुगेला, ऐसे लोग अपनी आदत में सुधार नहीं करते। नीच आदमी नीचता नहीं छोड़ता। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला आदत नहीं भूलता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू न चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तुम पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितना समझियो पर टांग उठाए गए। तो आदत वाला आदत नहीं छोड़ता, तो उसे ये अच्छा नहीं लगा, चुपचाप उठा चला गया। और छोटी रानी से जाके बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता है। तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। वो महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेतों पे रहती है, तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया और मैं चुपचाप धीरे से निकल आया। जो ये शब्द कहे, कौन रोकने वाला है छोटी रानी को? भागी और दरबार में जाकर के ध्रुव से गोद उठा करके दूर फेंका और बोली, कमीन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी बैठ गया। तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं लिखी है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है। और बोली, हट दूरी खड़ा है ये अभिमानी, और किन के बराबर आया है। अपने पति से बोली, अब अकली तुम्हारी कटी गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। तेरी किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर तू भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। और बोली को छोड़ी, ओ ध्रुवपुर में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। किस्मत नहीं है तेरी जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया।
अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो तुझे गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगे, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख लिया, तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी, जा जा। ध्रुव रोते हुए चल दिए। और देखो वैसे हमारी बुद्धि में आया, उस छोटी रानी ने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और वैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, जहां हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में, देखा होगा आपने, ज्यादा पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता है। तो खुद नजर उठा के देखो, जो लोग करोड़पति उद्योगपति हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना है। उन लोगों के घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहां घुटना ना है तब भगवान की दया से लाइन लगी है। यानी बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तो ध्रुव रोते हुए चले हैं अपनी माँ के पास, और माँ ने जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखा तो भाग करके गोद उठा लिया। ध्रुव क्या हुआ, रो रहे हो, क्यों रोए ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई एक दूसरे में झगड़ा करे आए? काय को रोए ध्रुव? तो ध्रुव कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो दरबार में मुझे लेके गया, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे देखा तो गोद ले लिया। और ध्रुव अपनी मां से बोले, रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, और मैया मोई मौसी ने मारो। बोले मैया मोई पिता ने गोद उठाया, मौसी ने धकेला लगाया। मोई पिता ने गोद उठाया, मौसी ने धकेला लगाया। उत्तम भ्रात करे गोरागी, मैया मोई मौसी ने मारो। ध्रुव ने उत्तर दिया है, मैया पिता ने मुझे गोद ले लिया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मौसी पता नहीं कहां से आई, मुझे बहुत मारा मैया, बहुत मारा। तो मां ने उत्तर दिया, बेटा मौसी ने मारा तो तुम रोकाए को रहे हो है? अरे मौसी भी तो मां होती है, मार दिया भूल जा। ध्रुव कहने लगे, मैया हमें मौसी के मारने का कोई दुख नहीं, अगर मौसी हमें जान से भी मार देती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन चिंता एक बात की मन में लगी, मैया बबुला ने आदर से मैया मोई गोद में बैठा लो। मौसी ने पकड़ी मायरे, धकेला मैया मारो। हम इस बात का कोई कष्ट नहीं है, दुख तो इस बात का है मैया, मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोई मौसी को दुख नाए पिता नाए मुंह से बोले। मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोई मौसी को दुख नाए पिता नाए मुंह से बोले।
सोई सुन बेटा की बात मात के आंसू बह आए, सोई सुन बेटा की बात मात के आंसू बह आए। उत्तर दिया है मैया हमें मौसी का कोई कष्ट नहीं है, दुख इस बात का है मौसी हमें मारती रही, पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा तो इस निर्दोष को काय को मारी, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पिता खामोश काय को बने रहे। माँ ने सुना तो माँ के भी आंखों से आंसू निकल आए, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। अब इस पिता की आज छोड़ो और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी मां ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बड़ा मुसीबत उठाया करती थी। और देखो बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ मां के याद होता है। अगर मां चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बिठा दे, अगर मां चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है और मां जिस रंग में रंग दे बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, पर वो रंग कभी जीवन में दोबारा छूटता ही नहीं है। पहले की स्त्रियां जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, तो घर में सपूत पैदा होती थी, सपूत। और अब जमाना बदल गया है। अब एक कवि कहता है कि फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंड रोग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर पर मट्टी खाई जाती। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी बकिले। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाई जिसे रोटी खाने की बुद्धि नहीं। और अब तो जमाना इतना बदल गया, एक कवि ये कहता है आज की स्त्रियों को ज्यादा शौक है ही नहीं, सिर्फ एक शौक बचा है। एक शौक कौन सा रह गया? शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक ही नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन माने आ रहा तो 5 दिन आके सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना। दूध की हड़िया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहा है, कोई मतलब ना। बाल बच्चन की मोह की तरफ देखो तो जिम आलम पते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई चिंता ना है। और अम्मा माए देखो तो जिम आलम पते श्रीदेवी जही शूटिंग करने चली गया है। अंतर आ गया, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का। बस इसके अलावा कोई शौक नहीं है। तो वो माँ अपने बच्चे को समझाने लगी है, लाला अगर तुझे गोद प्यारी है तो भगवान की गोद बैठना। तो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मैया जब तूने हमें इतना बता दिया तो इतना और बता, ये भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान रहते कहाँ है? बोलो माँ। अब ध्रुव अपनी माँ से पूछने लगे, मैया बोलो। तो मैया पूछी तो अब बताई दे कोई पिता का पाऊं, और किस ठोर बसे भगवान के जामे धूल लगा। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ दर्शन होंगे भगवान के? तो माँ बोली, सुने बेटा नादान कोई ना ज्ञान कहा समझाऊं, हर जगह
वेद बतलावे। मेरे लाल, भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह भगवान विराजमान है। और बोली, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। रजनीश कहता है प्रभु तेरा इशारा है। हम सब तेरे द्वार में, हम सब तेरे। माँ ने उत्तर दिया है लाला, जब तुम बड़े हो जाओ तो जंगल में जाना, वहीं भजन करना, तुम्हें भगवान के दर्शन जंगल में होंगे। तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया तो इधर उधर काय को घुमा रही है, सीधी सी है, क्यों नहीं कहती कि भगवान जंगल में रहते हैं। और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया, मुझे आशीर्वाद दे दे मैया। उत्तम मैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे भी बड़ा याद आती है। कह दो ना चले जाओ, कह दो ना चले जाओ, जिंदा बना रहा दोबारा मिलूंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं मैया, मैं जा रहा हूं। अब नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए हैं, और ये ध्रुव चले हैं वन में भगवान को ढूंढने के लिए। देखिए, भागते जा रहे हैं ध्रुव, भागते जा रहे हैं। अकस्मात जब बीहड़ जंगल में प्रवेश कर गए, तो देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो, बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भी भयानक, कोई शेर तुम्हें ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, कोई भेड़िया उठा ले जाएगा। आगे नहीं बढ़ो, पीछे लौट जाओ। ध्रुव ने सुना तो ध्रुव खड़े हो और कहने लगी, बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान भगवान पागल है, बुद्धि खराब है, और तुझसे बड़ी पागल है तेरी माँ जो जंगल में मरने के लिए भेज दिया। हजारों महात्मा तपस्या करते करते मर गए, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान कहीं झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ लेंगे, पीछे घर पे लौट जा, बिना मतलब में मर जाएगा। और नारद समझाने लगे, सुना दो। तो नारद बोले, आगे मत बढ़, आगे जो कदम बढ़ाएगा तो कोई भालूरी चसेर भेड़िया उठा ले जाएगा। ए ध्रुव, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया वो कैसे घर रह पावेगी, और खबर मरेगी पाकर के वो घर में प्राण गवावेगी। आगे नहीं बढ़ो, बिना मतलब में मरोगे, हम तुम्हारे भले की कह रहे, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे तुम भागे जा रहे। तो ध्रुव बोले, बाबा जी बुरा न लगे तो एक बात कहूं। कहो। बोले, तुम भगवान के भक्त तो हो, लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मतलब मैं तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूं। बोले, बाबा हमने कहा तुम ढोंगी हो, लेकिन मेरी माँ ने कहा है भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा, तो क्या भगवान देखते ही रहेंगे, हमें भाग के बचा लेंगे। बाबा भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, तो नारद ने ध्रुव को गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल,
इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। तो अब हमें विश्वास है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते हैं। एक बात बताओगे ध्रुव, क्या तुमने अपने गुरु किए हैं? ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे, गुरु बहुत जरूरी। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम जंगल में गुरु किने बनाए, किने ढूंढे, और आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने और एक 12 मंत्र दिया है ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना। बात मुसीबत आई, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन भगवान के अवश्य हो। एक बात और बता ध्रुव, जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? देखे? तो ध्रुव बोले बाबा जी हमने कहा देखे भगवान, अब आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान। अब नारद जो है वो भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताने लगे। सुना ध्रुव कैसे भगवान? 4 भुजाएं होंगी भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही हो। अब वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद जी बोले ध्रुव सुन कैसे भगवान? बोले कि उस मुख पर काली चमकीली ओ काकले मरोड़े खाती है। बोले उस मुख पर काली चमकीली काकली मरोड़े खाती है, और मानो मणि वाले पर्वत पे और नागिनियां टहल बजाती है। बैजंती माला से मिलके मड़ियों की छटा सुहाती है, उस पीत सुनहरे जामे पे और रंगीन बेल लहराती है। जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेना कि जय भगवान है। अब ध्रुव के लिए नारद ने अपने हाथ से एक कुटिया भी वहां तैयार की। कुटिया कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को? वो कुटिया ऐसी बनाई, कुटिया ऐसी बनाई, कुटिया कैसी बनाई, वो कुटिया ऐसी बनाई, वो कुटिया जो बनाई वो कुटिया कैसी है ध्रुव की? देखो कि वो ध्रुव की छोटी पर्ण कुटिया यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? ए बनी है मलुक जा रही है सुगंधी छाया, हरे भरे पेड़ जा बेल रही लहराए, सुंदर से फूल जा मोरा रहे बंदा, और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर, ये ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर। बना के नारद चले गए
और ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठ गए। बैठे हैं, ध्रुव भजन कर रहे हैं। अब ध्रुव जो है अपने भगवान के चरणों में ध्यान लगाने लगे और धीरे धीरे गीत गाने लगे और बोले कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने लगे ध्रुव। और जब ध्रुव ने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, तीन दिन हो गए ध्रुव को बैठे बैठे। जब ध्रुव की आंखें खुली हैं तो अब की बार ध्रुव बैठे नहीं, खड़े हो गए। और इन ध्रुव ने दोनों हाथ अपने ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, कोहरा मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए। कहने लगे हैं नारद, ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा। अरे हो क्या रहा है, एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है और क्या हो रहा। ध्रुव ने जब श्वास लेना बंद किया, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो हजारों की त्रैलोकों की कोहराम पड़ा, ब्रह्मांड हिला और दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। ओ हिल गई ओ इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी तिल मिला उठे। ध्रुव ने जब श्वास लेना बंद किया तो कोहराम मच गया, क्षीर सागर में आग सी लग गई। सब लोग त्राहे त्राहे मचाने लगे। तो भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हो गए और भक्त के सामने पहुंच गए भगवान। आवाज लगाई, ध्रुव आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे, क्यों? जो भगवान की तस्वीर नारद ने ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को देखा तो भगवान ने अपनी तस्वीर ही अलग कर ली। और जब तस्वीर अलग की तो ध्रुव हाय पिता कहकर के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब ध्रुव को गोद उठा लिया भगवान ने, तो ध्रुव के आंखों से आंसू छलके आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे हैं,
तो ध्रुव को रोता हुआ जब भगवान ने देखा तो भगवान ध्रुव से पूछने लगे, बेटा तुम रो काहे को रहे, क्यों रोए? तो ध्रुव ने उत्तर दिया है, महाराज हम तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके रोने लगे, तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारी आंखों में आंसू छलके आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा एक काम बन गया है परमेश्वर, भक्तों को दुख देना तुम्हारी आदत हो गई है प्रभु। तो जब भगवान ने ये सुना तो भगवान हंसने लगे, बोले अब आई ना बात ध्रुव, सुनो सच तो ये है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को अगर जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है श्रोता, दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी भगवान को कम मानता है, बोले आदमी भगवान को तब मानता है जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है। कभी आपने अंदाज किया हो, सोचा हो, अगर घर में कोई 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, कोई बढ़िया काम बन जाए, तो हम लोग छाती ठोक के ये कहते ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग भगवान को दोष देते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, और बुरो करो भगवान ने करो। और देखो और अब तो जमाना इतना बदल गया है, आज के जमाने में देवी देवताओं की पूजा करने का किसी के पास वक्त नहीं है जो किसी देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो सिर्फ एक देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और जाए देवता ना कहे वो चाहिए, जाए तो लेवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय एक कमी कर दी जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काई की चिंता, न करवे की चिंता, न खाएवे की चिंता, न रहवे की चिंता, काई की चिंता। और ये पेट इतना निश्चिंत है, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो तुम चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकते हैं, पैरों पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब नहीं, इसे भरो ये खाली नहीं रहेगा। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी दो ही अक्षर बनते रोटी में, रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? बोले रोटी का काम होता है नाचने। ये रोटी नाचती। और जो हम लोगों के बीच में हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं जिला हाथरस, जो हमारे जसवीर सिंह वाल्मीकि जी और हमारी ओमवती बुआ जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस, ये लोग आ गए हैं। तो हम अपने जसवीर सिंह जी से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, आप सामने आओ और दो शब्द आप भी बोलो। बोली गोविंद भगवान की। और हम भी भैया सबसे ही आग्रह करेंगे, अब की बार तो भाई आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, और एक एक वोट डालना है, कंजूसी नहीं करना है। तो
आओ आगे बढ़े। तो ध्रुव को भगवान जो है वो ऐरावत हाथी पे बैठाल करके घर तक छोड़ने के लिए इंद्र से कहते। ध्रुव ऐरावत हाथी बैठ करके घर पे गए हैं भक्तों। अपनी मौसी से जाके मिलकर के 101 रुपया आया है। ब्रजमोहन सिंह LIC, ये महमूदपुरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपया हमारे करीब आए हैं धर्मेंद्र यादव हलवाई, ये भी इसी गांव महमूदपुरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। ध्रुव अपनी मौसी से जाके मिले हैं और मौसी से मिलने के बाद मां से भेंट करते हैं। तो मां ने अपने बच्चे को गोद लिया। एक बात कही, लाला क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए? बोले हाँ मैया। बड़े सुंदर थे भगवान, में तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो मां ने उत्तर दिया है, ध्रुव हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी भगवान के दर्शन करा दो। तो ध्रुव बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूं। भगवान का आह्वान किया, पहुंच गए भगवान ध्रुव के सामने। मां को दर्शन दिए हैं और दर्शन देने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान होते। तब तक उत्तानपाद आ गए। बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो भजन करेंगे। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई। तोले बीत गओ सब काल, वो कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्योंकि कभी कहता है आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। काल करे सो आज करो, वो आज करे सो अब। कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो। शुभ काम करो, शुभ काम करने में कभी जल्दी नहीं। एक विद्वान ये कहता है, कबीर दासी ने ये बताया कि जो भी काम करना है वो तुरंत कर डालो, उसमें देरी ना करो, तुरंत करो। लेकिन बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो, उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। क्योंकि यही बात रावण ने लक्ष्मण से कही थी मरते समय। जब ये रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण प्रकांड विद्वान है, रावण को उससे सीख ही सीख लो। तो लक्ष्मण रावण से जाके बोले, भैया रावण तुम तो दुनिया छोड़ के जा रहे, हमें भी कुछ बताते जा। तो रावण ने उत्तर दिया है, माफ करना लक्ष्मण भैया, अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं। लेकिन हाँ, मरते मरते 2 बातें जरूर कहेंगे लक्ष्मण।
कौन सी? तो रावण बोला दो बातें केवल कहनी है, और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, वो दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। शुभ काम करने में कभी देर न करो, शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, तिथ न देखो। शुभ काम जब हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम से टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि रावण बोला लक्ष्मण हमने भी कुछ सोचा था, मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, मैंने ये सोचा था कि मैं लंका तक क्षीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई, जो गलत काम कर दिया, जो जनक नंदिनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारी मन के मन में ही जा रहे हैं। क्योंकि शुभ काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। तो उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद दोनों पत्नियों को साथ लिया, और ये उत्तानपाद जो है ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए, और इधर ध्रुव राजा बने गए। काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया, और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया, और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की है, और अंत में ये परम धाम के लिए जाते हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। वृथा जाए तन जन सभी, और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर करता है जैसे अग्नि अपना असर दिखाती है। अग्नि देखो, आग का काम होता है जलाना, आग जलाती। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाएगी, कि उसका काम है जलाना। वो आग को तुम जानबूझ के न पकड़ो, अगर तुम्हारा हाथ आग पे धोखा से पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ेगा इसे न जलाए, वो जलाएगी, कि उसका काम है जलाना। और आग जब बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब उसे पकड़ो तो वो जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसे ही भगवान का नाम, ऐसे ही भगवान का नाम अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जब धोखा से भी निकलता है तो आनंद ही मिलता है। क्योंकि कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। समा में फिल्मी जलती रहेगी, समा में फिल्मी जलती रहेगी, वो पतंगे भी आते रहेंगे। का मतलब श्रोता बंधुओं, तो इस तरह से ध्रुव ने हजारों मुसीबतों का सामना किया और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। 101 रुपया हमारे करीब और 201 रुपया भंडारे में दान कर रहे हैं शिव कुमार, उनकी तरफ से
भगवान दीर्घ आयु देता रहे, दौलत से भंडार भरता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं सब लोग धीरे धीरे। सभी सज्जन बोलेंगे कीर्तन।